My lovely students, welcome to Mathological, and let us start another session on functions and graphs. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. You can also join the Telegram or WhatsApp channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation. So first question of this session, let fx is equal to 9 to the power x upon 9 to the power x plus 3, then what is the value of the sum f of 1 upon 1996 plus f of 2 upon 1996 and so on. Pause the video and try to solve it. अब देखो गिवन क्या है हमें, गिवन इज दैट f of x is equal to 9 to the power x upon 9 to the power x plus 3. एडिशनली हमें निकालना है ये पूरा का पूरा सम, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 by 1996, 2 by 1996, 3 by 1996 एंड सो ऑन टिल 1995 अपॉन 1996. डेफिनेट सी बात है कि ये टोटल टर्म्स हमारे 1995 हैं, इन सब की वैल्यूज निकाल के तो ऐड करेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक पैटर्न बन रहा होगा, हमें उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है. तो कभी भी जब पैटर्न आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई दिस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1996 एंड लास्ट टर्म इज 1995 अपॉन 1996. Isn't it so? Second, 1 upon 1996 upon प्लस 1995 अपॉन 1996. तो सम कितना आ रहा है इन दोनों टर्म्स का, सम इज इक्वल टू 1. यानी कि अगर पहला टर्म हम कहें कि एफ एक्स है तो लास्ट टर्म इज एफ ऑफ 1 माइनस एक्स. इजंट इट सो? तो कहीं ना कहीं पे शायद इन दोनों का कनेक्शन बन रहा हो. तो एफ एक्स गिवन है हमें 9 टू द पावर एक्स अपॉन 9 टू द पावर एक्स प्लस 3. लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स. एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा. सो 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 तो कॉन्स्टेंट है तो प्लस 3. Now 9 to the power 1 minus x can be written as 9 to the power 1, यानी कि 9 upon 9 to the power x. Similarly 9 upon 9 to the power x plus 3. 9 to the power x को एलसीएम ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में तो 9 ही रहेगा, 9 अपॉन 9 टू द पावर एक्स ओनली. डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर एक्स. 9 टू द पावर एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज दिस विल बी एनी पॉजिटिव वैल्यू. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, 9 टू पावर एक्स तो कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, जीरो तो कभी होना नहीं है. ठीक है. सो 9 अपॉन, अब हमारा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन बन गया 9 अपॉन 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर एक्स. क्या अभी हम कुछ एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को, एफ वन माइनस एक्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं? अभी तो नहीं कर पा रहे, बट क्या कुछ ऐसा टर्म है जो हम अभी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से? न्यूमरेटर में 9 आ रहा है, डिनोमिनेटर में है 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर एक्स. तो 3 को अभी भी कॉमन ले सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस एज 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 9 टू द पावर एक्स. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. दिस बिकम्स 3 अपॉन 3 plus 9 to the power x. So 3 plus 9 to the power x is in denominator in fx as well as f of 1 minus x. Add these two, f of x plus f of 1 minus x. न्यूमरेटर हो जाता है हमारा 9 to the power x plus 3, same as denominator. So f of x plus f of 1 minus x, this is equal to 1. तो एक रिजल्ट में क्या हमें इंपॉर्टेंट, दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का सम 1 आ रहा है. ठीक है. तो सिमिलरली एफ ऑफ 1 अपॉन 1996 प्लस एफ ऑफ 1995 अपॉन 1996 सम क्या आएगा, 1 आएगा. सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ 2 अपॉन 1996 प्लस एफ ऑफ 1994 अपॉन 1996 इनका सम देखेंगे तो भी क्या आएगा, दिस विल ऑल्सो बी 1 एंड सो ऑन. ऐसे टोटल कितने टर्म्स होंगे? टोटल टर्म्स हमारे 1995 है. ठीक है. टोटल 1995 टर्म्स है. पेयर्स कितने बनेंगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारे पेयर्स बनेंगे 997. तो 997 पेयर्स होंगे ऐसे. एंड एक बेचारा टर्म लास्ट में अकेला बचेगा, कौन सा बचेगा, जो बिल्कुल मिडिल में होगा, यानी कि 1 प्लस 1995 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2. तो 1 प्लस 1995 बाई 2, यानी कि एफ ऑफ 998 अपॉन 1996. दिस विल बी अकेला बचा हुआ टर्म जिसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा. बाकी 997 पेयर्स का में तो हमें पता है कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. टोटल 997 पेयर्स है तो सम कितना आ जाएगा, सम विल बी 997 इंटू 1 ओनली फॉर दोज 1994 टर्म्स. बट ये टर्म लास्ट में बचेगा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई 2. तो बस एक्स की जगह 1 बाई 2 पुट करके इसकी वैल्यू निकालो. तो इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 तो हमारा एफ ऑफ 1 बाई 2 क्या हो जाएगा,
9 to the power 1/2 which is equal to 3 अपॉन 9 to the power 1/2 which is equal to 3 plus 3 3/6 यानी कि 1/2 वैल्यू आ रही है फॉर एफ ऑफ 1/2. Isn't it so? वैसे ही प्रॉपर्टी हमारा था एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. तो एक्स की जगह 1/2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ 1/2 इज इक्वल टू 1 यानी कि एफ ऑफ 1/2 विल बी इक्वल टू हाफ ओनली. तो क्लियरली हमारे पास टोटल सम कितना आ गया 997 प्लस हाफ ऑप्शन सी 997.5 विल बी द आंसर. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let fx be a function such that f of x plus 1 plus f of x minus 1 is equal to fx for every real x. Again a property that f of x plus 1 plus f of x minus 1, this is equal to fx for all real x. And we need to find out smallest possible value of p such that relationship f of x plus p is equal to fx is necessarily true for every real x. हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी आइडेंटिफाई करना है सो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, तो पहला रिलेशन तो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब हमें अल्टीमेटली पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे हमारा फिर से एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग बिकम्स इक्वल टू एफ एक्स ओनली, यानी कि साइक्लिसिटी एक बार फिर से इंट्रोड्यूस हो जाती है. देयर मस्ट बी सम साइक्लिसिटी. कुछ टर्म्स के बाद में टर्म्स वापस से रिपीट करना शुरू कर देंगे क्योंकि एक डेफिनेट रिलेशनशिप है. और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस पी बिकम्स इक्वल टू एफ एक्स यानी कि देयर इज अ साइक्लिसिटी, यानी कि आफ्टर सम टर्म्स विल स्टार्ट रिपीटिंग अगेन. इजंट इट सो? तो बस वही आइडेंटिफाई करना है. ऐसे केसेस में क्या करो, अभी हमारा क्या है, पहला इक्वेशन तो हमें गिवन है जहाँ पे कि हमने एक्स पुट किया हुआ है. ठीक है, अब एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 पुट कर दो तो सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा. इफ यू आर पुटिंग एक्स प्लस 1 इन प्लेस ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बिकम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1 यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सब में 1 1 इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे समझ लो, एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1. ओके, नाउ इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन, इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, जो पार्ट हमारा लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड दोनों में है वो तो कैंसिल आउट होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 विल गेट कैंसल्ड आउट. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट, यानी कि इफेक्टिवली हमारा इक्वेशन बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 and this is equal to 0. This is equal to 0. Isn't it so? यानी कि f of x plus 2 will be equal to minus of f of x minus 1. है कि नहीं? थोड़ा सा इस इक्वेशन को और प्यारा बनाना है तो x माइनस 1 की जगह क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो तो भी इक्वेशन हमारा रिलेशनशिप तो यही सेम रहेगा. ठीक है, तो दोनों को अगर हमने x की जगह x प्लस 1 रख दिया या x माइनस 1 को x कर दिया तो बेसिकली x, ठीक है, x हमारा x प्लस 1 पुट कर दो अगेन इस इक्वेशन में. जैसे ही पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स. ओके, अब क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे तो माइनस में आ रहा है तो अभी काम तो चल नहीं रहा. ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे हमें क्या पता है एक्स से एफ एक्स से हम एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पे गए तो हमारा टर्म अगर एफ एक्स हमारा कोई भी वैल्यू था, लेट अस से दैट वाज सम कांस्टेंट सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 विल बी माइनस सी. इजंट इट सो? तो अगर हम फर्दर 3 स्टेप्स आगे जाएं, यानी कि अगर हम x की जगह x प्लस 3 पुट करें, ठीक है, इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन x की जगह x प्लस 3 पुट करें तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू x की जगह x प्लस 3 पुट करें तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3. Now why is this important? Because जैसे ही हमने ये पुट किया तो अब हम f of x plus 3 को रिप्लेस कर सकते हैं with minus f x. So this becomes equal to minus of f x, which becomes plus of f x. यानी कि f of x plus 6 becomes equal to f of x. यानी कि there is a cyclicity of 6 terms. f of x plus 6 will be equal to f6, यानी कि p will be equal to 6. The smallest possible value of p will be equal to 6. Isn't it so? अब 6 तो एक पॉसिबल वैल्यू है, सिर्फ 6 ही पॉसिबल वैल्यू होगा ऐसा नहीं है. सिमिलरली अगर हम देखें क्योंकि 6 का पीरियोडिसिटी है या 6 का साइक्लिसिटी है तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 12 एक्स की जगह
एक्स प्लस सिक्स रखोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स ऑल्सो, या एफ ऑफ एक्स प्लस 18, एफ ऑफ एक्स प्लस 24 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे भी एफ एक्स के बराबर होंगे बिकॉज 6 का साइक्लिसिटी है, तो हर 6 के बाद में ये चीज़ें बदलेंगी। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 7 के बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 30 के बराबर होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये क्लियर है? तो हमारा आंसर इस केस क्वेश्चन में आ गया दैट पी शुड बी इक्वल टू 6। ओके ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा सा जब जितना हम एक्स के साथ में ट्वीक करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, और क्योंकि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन हमारा है, गिवन इक्वेशन है, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है, तो बेस्ट ऑप्शन ऐसे केसेस में क्या होगा कि एक्स की एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्स में खेलने की बजाय, क्योंकि एक्स से तो सबको ही दिक्कत है, ठीक है, तो एक्स में खेलने की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स की कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी रियल एक्स। तो बेटर अप्रोच विल बी कि हम एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, लेट अस से पुट एक्स इक्वल टू 1। जैसे ही एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो दिस बिकम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए क्या करो, एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो, at x equal to 2 this becomes f of 3 plus f of 1 and this is equal to f of 2। again add these two equations, बाकी अप्रोच सेम ही रहेगा, f1 से f1 कैंसिल आउट हो जाएगा, f2 से f2, f3 प्लस f0 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जैसे f3 प्लस f0 0 आ गया है, वैसे ही अगर हम इसके बाद में क्या ये कह सकते हैं कि f6 प्लस f3 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, वैसे सेम लॉजिक। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 और 2 की बजाय x इक्वल टू 4 पुट करें, x इक्वल टू 5 पुट करें, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट, लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड माइनस फर्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, f6 माइनस f0 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि f6 इज इक्वल टू f0। ये काम ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली, क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और अप्रोच जहाँ पे हमें इतना भी नहीं करना है, ठीक है, जो कि किसी किसी क्वेश्चन में वो अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी सीख लेते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना है, क्योंकि वैल्यूज़ हम वहाँ पे अपने एंड से एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट कभी कभी ये क्वेश्चन फंसा सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में अगर कहीं पे वैल्यूज़ गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमें एक फंक्शन का रिलेशनशिप गिवन है, तो डेफिनेटली वैल्यूज़ पुट करके हम उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर वैल्यूज़ गिवन होंगी तो फिर वहाँ पे हम वैल्यूज़ एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, कहीं पे भी कोई कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली वैल्यूज़ एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एज्यूम करके सीखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, और ये मल्टीपल मेथड्स में तुम्हें इसलिए बताता हूँ ताकि एक क्वेश्चन पे तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो होलिस्टिक हो जाए, प्रॉपर्ली तुम उसको समझ लो, और साथ में मेथड्स को भी सीखते रहो, कैसे कहाँ पे अगर मान लो तुम्हें अलजेब्रा में इशू भी आ रहा है तो भी कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो अपनी अरिथमेटिक की अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को जो हमें गिवन है इसको यूज करेंगे। बेसिकली रिलेशनशिप क्या कर रहा है इसको समझो, तो हम इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, हम इस रिलेशनशिप को समझेंगे। रिलेशनशिप हमारा क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमारा क्या है, मान लेते हैं कि दैट इज सेकंड टर्म, अगर हमने एक्स इक्वल टू 1 पुट किया है यहाँ पे, ठीक है, पुट नहीं कर रहे हैं, बस समझने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि f2 प्लस f0 इज इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारा f0 और f2 दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें f1 मिल रहा है, मिडिल टर्म मिल रहा है कि नहीं, f0 और f2 को ऐड करने पर हमें मिडिल टर्म मिल रहा है। ठीक है, या फिर अगर x इक्वल टू 2 पुट करते, बिकॉज मैं जीरो नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें और बेटर समझा पाए कि f3 प्लस f1 इज इक्वल टू f2, तो अगर f1 हमारा पहला टर्म है, f2 हमारा सेकंड टर्म है, f3 हमारा थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू सेकंड टर्म, यही तो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म। ओके, f1 f2 f3, अब f1 और f3 की कोई दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल लो, और फिर f2 हम दोनों का सम करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट अस से हमने f1 को पुट किया 1, f3 को पुट किया 3, तो f2 विल बी 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, बिकॉज f2 इज इक्वल टू f1 प्लस f3। सिमिलरली क्या होगा नाउ, अगर हम f2 और f4 को देखें
तो क्या होगा, f2 प्लस f4 विल बी इक्वल टू f3, इजंट इट सो? f2 प्लस f4 विल बी इक्वल टू f3। तो f3 अगर हमें 3 गिवन है, f2 4 गिवन है, तो f4 क्या होना चाहिए, f4 शुड बी -1, बिकॉज 4 - 1 शुड बी इक्वल टू 3, इजंट इट सो? तो यहाँ से हमें f4 की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही f4 मिला, क्या यहाँ पे पैटर्न देख पाए, f1 हमारा 1 लिया था हमने, f4 बिकम्स -1, f4 बिकम्स -1, क्योंकि अगर ये पैटर्न देख पाए, तो अगर f4 हमारा -1 बन गया है, तो f7 क्या होगा, माइनस ऑफ -1, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू +1, दैट विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, तो क्लियरली साइक्लिसिटी हमारा कितना का रहा है, 6 का रहा है, f1 एंड f7 आर सेम। अदरवाइज वैल्यूज आगे की भी निकाल के देख लोगे, क्या हमें पता है कि f4 आ रहा है, f3 आ रहा है 3, f4 आ रहा है -1, f3 प्लस f5 विल बी इक्वल टू f4, f5 क्या होना चाहिए, 3 -4 करोगे तब तो -1 आएगा, तो f5 शुड बी -4। सिमिलरली f5 -4 आ रहा है, f4 -1 आ रहा है, तो f4 प्लस f6 विल बी इक्वल टू f5, तो -1 है f4, तो f6 क्या होना चाहिए, दैट शुड बी -3, एंड f5 -4 है, f6 -3 है, तो f7 क्या होगा, +1 होगा, तभी तो सम आएगा -3। यानी कि क्लियरली यहाँ पे हम पहुँच गए फ्रॉम 1 to 1, यानी कि देयर इज द साइक्लिसिटी ऑफ 6। वैल्यूज पुट करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या ये मेथड समझ पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is that we've been given a function gx such that gx is equal to ax plus 2 upon bx minus 3, ax plus 2 upon bx minus 3, and we have to find the condition such that gx is inverse of itself. Gx is inverse of itself. Now what do we mean by inverse of itself? If gx is inverse of itself, then this implies that gx will be equal to g inverse x, और g inverse x will be equal to gx, isn't it so? तभी तो अपना खुद का इन्वर्स होगा। और प्रॉपर्टी क्या होती है इन्वर्स की, कि g इनवर्स ऑफ gx, this will give us x only, and if g inverse x is also equal to gx, so we can say that g of gx is equal to x. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी एक फंक्शन अपना खुद का इन्वर्स होगा, तो g of gx, अगर gx है वो फंक्शन, तो g of gx will be equal to x, और that function applied twice on input will give us input again, isn't it so? तो g of gx will be equal to x, बस यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। gx तो हमें गिवन है, तो g of gx निकालते हैं, तो g of ax plus 2 अपॉन bx माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू x। पुट कर दो, x की जगह पे ax plus 2 अपॉन bx माइनस 3, इनपुट की जगह पे ax plus 2 अपॉन bx माइनस 3, तो a इंटू ax plus 2 अपॉन bx माइनस 3 प्लस 2 अपॉन b इंटू ax plus 2 अपॉन bx माइनस 3 माइनस 3। नाउ एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों में, और फिर ये जो bx माइनस 3 वाला पार्ट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एज लॉन्ग एज दिस इज नॉट जीरो, और जब जीरो नहीं होगा तभी तो डिफाइंड होगा, तो डेफिनेटली ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म्स को देख लेते हैं, तो a इंटू ax plus 2, यानी कि a स्क्वायर एक्स प्लस 2a प्लस 2 टाइम्स bx माइनस 3, तो 2bx माइनस 6 अपॉन bax, यानी कि abx प्लस 2b माइनस 3bx और प्लस 9 हो गया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा टर्म बन गया a स्क्वायर एक्स प्लस 2bx, तो a स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 6 अपॉन ए बी माइनस 3b, b कॉमन आ गया, b इंटू a माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 2b प्लस 9। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, अल्टीमेटली क्या है, ये इक्वल टू एक्स है। इसको इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 6, दिस इज इक्वल टू b इंटू a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b प्लस 9 इंटू एक्स,
सारे टर्म्स को एक एंड पे लेके आ जाओ, तो b इंटू ए माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b+9 इंटू एक्स और ए स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स, तो 2bx तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 9 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस 2a माइनस 6, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यही तो बचेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, इजंट इट सो? और ये कब ट्रू है, ये सारे x के लिए ट्रू होगा, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x, ऑल रियल x। तो क्या है पता है कि जी एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियसली इनवर्स ऑफ इटसेल्फ कब होगा, सारे x के लिए ट्रू होगा ये, तो डेफिनेटली दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x वैल्यूज, फॉर ऑल रियल x, इजंट इट सो? और अगर सारे x के लिए 0 है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज 0 फॉर ऑल द x, तो हमारा क्या केस बनना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट होगा, अगर x का कुछ भी कोफिशिएंट होगा जो कि नॉन जीरो होगा, तो अगर नॉन जीरो कोफिशिएंट होगा तो हर x के लिए वैल्यू बदलेगा, जीरो थोड़ी रहेगा हमेशा, isn't it so? तो if this whole term, if this whole expression is 0 for all real x, that implies that coefficients of x square as well as x must be equal to 0. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होगा, x का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा, बिकॉज इक्वल टू 0 है, इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट होता तो उस कांस्टेंट के बराबर होता, तो कांस्टेंट टर्म भी हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें होल्ड करनी चाहिए, दिस फर्स्ट पार्ट शुड बी इक्वल टू 0, दिस सेकंड पार्ट शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस लास्ट पार्ट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट केस क्या हो गया हमारा, b इंटू एम आई थ्री शुड बी इक्वल टू 0। सेकेंड, 9 माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। और थर्ड, 2a माइनस 6, भाई नेगेटिव है, 0 माइनस 0 एक ही बात है, तो 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थर्ड वाले केस से क्या रिजल्ट मिला हमें, a इक्वल टू 3, ठीक है, थर्ड वाले से रिजल्ट मिला हमें a इक्वल टू 3। सेकंड वाले से क्या मिलेगा, a कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, और फर्स्ट वाले से मिल रहा है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 0। अब क्योंकि तीनों साथ में होल्ड करने चाहिए, तो a इक्वल टू 3 विल बी द ओनली पॉसिबल केस, एंड a इज इक्वल टू 3, ऑल 3 विल बी इक्वल टू 0, सो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंडीशन, तो कंडीशन है a शुड बी इक्वल टू 3, b की वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट एज लॉन्ग एज a इज इक्वल टू 3, तो अवर एक्सप्रेशन जी एक्स विल डेफिनेटली बी इनवर्स ऑफ इट सेल्फ, यानी कि जी एक्स शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन bx माइनस 3। ओके, एंड ऑफ कोर्स bx माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है, तो हमारा आंसर आ गया a शुड बी इक्वल टू 3 इन दिस केस। ओके, क्लियर है। नाउ इसी बात को थोड़ा सा जनरलाइज करें कि वेन एवर, अब ये तुम्हें अपने एंड पे करना है, अपने एंड पे सॉल्व करना है, कि जब भी कभी ऐसा हो कि एफ एक्स इज गिवन एज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट एफ ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, एफ ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, देन इन एनी सच केस, अगर हमें गिवन है कि एफ एक्स हमारा इनवर्स ऑफ इटसेल्फ है, ठीक है, देन ऑलवेज कंडीशन विल बी दैट ए प्लस डी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अपने एंड पे टेक योर टाइम, अल्टीमेटली अगर एफ एक्स अपना खुद का इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स, सॉल्व इट एंड you'll get this equation ultimately, that a plus d is equal to 0. This is the important condition. Okay, for example, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से कि अगर हमारा, लेट अस से देयर इज अ फंक्शन gx एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2, क्या हो रहा है यहाँ पे, a इज 2, d इज माइनस 2, तो 2 प्लस माइनस 2, दिस इज 0, तो दिस फंक्शन विल बी इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, g ऑफ gx विल बी इक्वल टू x, g ऑफ gx दिस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू x। ठीक है, कोई एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट से हमने पुट कर लिया, और ऑब्वियसली 3x माइनस 2 है तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3, वो तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो अगर हमने लेटेस्ट से पुट किया g इक्वल टू 2, g एट 2, तो g2 की वैल्यू क्या होगा, g2 विल बी g2 क्या आ जाएगा, g2 आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9 अपॉन 6 माइनस 2 9/4। ठीक है, अब g ऑफ g2 का g क्या आ जाएगा, g ऑफ 9/4, और g ऑफ 9/4 क्या हो जाएगा, 9/4 इंटू 2, यानी कि दैट विल बी 18/4 प्लस 5
अपॉन 27/4 -2, 18/4 + 5 क्या वैल्यू होगा, दिस विल बी 18 + 20, 38/4 अपॉन 27 - 8, 19/4, so this becomes equal to 2, so g of g2 becomes equal to 2, isn't it? क्या ये क्लियर है? तो कुछ भी रैंडम तुम एक्सप्रेशन लो, एज लॉन्ग एज हमारा ax + b / cx + d हमारा fx है और a + d = 0 है, so that will always imply that fx will be inverse of itself in any such case. ओके, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ दिस पार्ट इज क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो लेट fx इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x + 1. fx हमारा है x - 1 अपॉन x + 1, तो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f applied 102 times of -1/4, f102 of -1/4, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है -1/4, तो उस पर हमें f को अप्लाई करना है 102 टाइम्स. ऑब्वियसली हम 102 टाइम्स तो अप्लाई नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं पे जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा तो ऑलवेज देयर मस्ट बी साइक्लिसिटी, कहीं ना कहीं पे साइक्लिसिटी आ रहा होगा, यानी कि सम आफ्टर अप्लाइंग f फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स हमारा f and x मस्ट बी बिकमिंग इक्वल टू x1 बन रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है. ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो हम fx पे खेलें पहले, ठीक है, या फिर f - 1/4 में खेलें, यानी कि वैल्यू पुट करने के बाद में खेलें या वैल्यू पुट करने से पहले खेलें. ठीक है, तो पहले थोड़ा कन्वेंशनल जनरल अप्रोच ले लेते हैं, उसके बाद में फिर वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर लेंगे इसको. ठीक है, ओके. तो पहले निकालते हैं, fx तो गिवन है हमें, f2x निकाल लेते हैं, f ऑफ fx निकाल लेते हैं. तो f ऑफ x - 1 अपॉन x + 1, दिस विल बी इक्वल टू, x की जगह x - 1 अपॉन x + 1 पुट कर दो, तो x - 1 अपॉन x + 1 -1 अपॉन x - 1 अपॉन x + 1 +1, so this becomes x - 1 minus x - 1 अपॉन x - 1 प्लस x + 1, और डिनोमीटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो बिकम्स x से x कैंसिल आउट हो गया, डिनोमीटर आ गया -2, डिनोमीटर में 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2x, तो इफेक्टिवली आ गया -1 अपॉन x, -1 अपॉन x. क्लियर? ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे देख नहीं पा रहे होगे एक चीज़ जो तुम्हें ऑब्जर्व करवानी है मुझे. ठीक है, देखो ऐसे समझो कि f2x हमारा है -1 अपॉन x. ओके, तो अगर f2x हमारा है -1 अपॉन x, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि f ऑफ इनपुट x क्या है, इनपुट हमारा ना, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपॉन इनपुट, इजंट इट सो? ये तो कह रहा है. तो अगर हम इनपुट को ही अपना कर दें -1/x, तो क्या कहानी बनेगी? अगर हमने इनपुट ही अपना कर दिया -1/x, तब क्या होगा कि f ऑफ -1/x वैल्यू क्या होगा, इनपुट इज -1/x, तो क्या होना चाहिए, f2 ऑफ इनपुट इज इक्वल टू -1 अपॉन इनपुट, यानी कि दिस विल बी -1 अपॉन इनपुट क्या है, -1/x, तो दिस बिकम्स इक्वल टू x ओनली. और -1/x हमारा क्या था, दिस वाज f2x, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट f2 ऑफ f2x, यानी कि बेसिकली दिस वाज f4x, यानी कि f अप्लाइड 4 टाइम्स ऑन x, तो हमारा f4x बिकम्स इक्वल टू x ओनली, यानी कि देयर इज साइक्लिसिटी ऑफ 4 की साइक्लिसिटी आ रही है. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, कि हमारा साइक्लिसिटी 4 का आ गया, यानी कि f4x हमारा इक्वल टू x आ रहा है, और अगर f4x आ रहा है तो f8x भी क्या आएगा, x ही आएगा. और बेसिकली एनी मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल f4n x क्या होगा, x ही होगा. ठीक है, बट अगर हुआ f4n+1 टाइम्स x, तब क्या होगा भाई, दैट इंप्लाइज कि f ऑफ, हमने एक बार और f लिया f4n टाइम्स x का, और ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट विल बी x ओनली, सो दिस विल बी इक्वल टू fx ओनली. या अगर हमने कहा f4n+2 टाइम्स x, तो बस हमने दो बार और x लिया f4nx का, ये पार्ट x हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू f2x ओनली. क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है f102 टाइम्स अप्लाइड ऑन x की जगह 1/4 है, बट यही तो पूछा है. तो 102 क्या है, बेसिकली दिस इज 100 + 2, 100 यानी कि 4 का मल्टीपल, ये 4 की साइक्लिसिटी इसलिए 4 का मल्टीपल देख रहे हैं, अगर साइक्लिसिटी 5 की होती तो 5 का मल्टीपल देखते हैं अकॉर्डिंगली. क्लियर है, यहाँ पे हमारी साइक्लिसिटी 4 की आई है.
तो वी कैन राइट दिस एज f applied 100 times on x और उसमें फिर f2 एडिशनली ले रहे हैं, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू x ओनली, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू f2x ओनली। और f2x हमने क्या देखा था अभी, f2x आया था हमारा -1/x, और हमें चाहिए f2 ऑफ -1/4, बस x या -1/4 पुट कर दोगे, तो -1 अपॉन -1/4 विच इज इक्वल टू 4 ओनली। आवर आंसर इन दिस केस विल बी 4, 4 वुड बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, अब इसको देखने का ये तो एक नज़रिया हुआ, एक पर्सपेक्टिव हुआ, बट सेकंड पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसी सेम चीज़ को। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, एंड एज लॉन्ग एज दिस इज गिवन एंड इफ इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ देन ए प्लस डी शुड बी इक्वल टू 0। बट इसका रिवर्स भी तो ट्रू है। रिवर्स इस तरह से ट्रू है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 and a plus d is equal to 0, then this also implies that fx must be inverse of itself. In such a case, fx must be inverse of itself. Clear है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, f2x हमारा क्या आया था, -1/x। अगर हम f2x को gx मान लें, ठीक है, अगर हम f2x को अपना gx मान लें, तो gx क्या आ रहा है हमारा, इक्वल टू -1/x। और -1/x में बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है ही नहीं। ठीक है, बट इसको लिख तो सकते हो ना, 0x -1 अपॉन x -0। और ये लिखना इसलिए है क्योंकि जैसे ये लिखोगे तो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि a प्लस डी इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। 0x -1 अपॉन x -0, तो यहाँ पे a प्लस डी तो 0 ही आ रहा है, a प्लस डी का सम 0 आ रहा है, और अगर a प्लस डी का सम 0 आ रहा है तो हमें क्या पता है, g2x विल बी अगेन इक्वल टू x। तो अगर f2x इक्वल टू -1/x आ रहा है तो क्लियरली f4x क्या होगा, विच विल बी g2x, तो यानी कि f4x क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू x। इजंट इट सो? क्लियर है? तो जब तुम इस तरह से अपना साइक्लिसिटी अप्लाई ही कर रहे हो किसी क्वेश्चन में और एंड में जाके ए प्लस डी इक्वल टू 0 आ रहा है, तुमने 2 बार अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई किया, तो उसके बाद में फिर अप्लाई करते नहीं जाना है, वहीं से समझ जाना है कि अब जितनी बार हम अप्लाई कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू अप्लाइड फंक्शन 3 टाइम्स, देन 3 टाइम्स और अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली हमें इन्वर्स और का इन्वर्स मिलके क्या मिल जाएगा, अपना इनपुट वापस से मिल जाएगा। तो जितनी बार अप्लाई कर चुके उतनी बार और अप्लाई करोगे तो अपना काम हो जाएगा उतने बार में, तो अब और मैनुअली उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है, अभी यही ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पूरा कन्वेंशन तरीका हो गया, या फिर वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके भी पैटर्न तो देखना ही पड़ता। पैटर्न तो तब भी देखते कि हमें एफ एक्स गिवन है x -1 और x + 1, x -1 और x + 1, और हमें फाइंड आउट करना था f ऑफ -1/4 102 टाइम्स। तो पहले f ऑफ -1/4 निकालते, क्या आएगा, x के -1/4 पुट करो, -1/4 -1 दैट विल बी -5/4 अपॉन -1/4 + 1 दैट विल बी +3/4, तो दिस बिकम्स -5/3। नाउ f2 क्या होगा ऑफ -1/4, दैट विल बी f ऑफ 5/3, f ऑफ -5/3 पुट -5/3 इन प्लेस ऑफ x, तो -5/3 -1 देखिए -8/3 अपॉन -5/3 + 1 दैट विल -2/3, तो -8/3 अपॉन -2/3 दिस बिकम्स इक्वल टू 4 ओनली। f2 ऑफ -1/4 बिकम्स इक्वल टू 4। ठीक है, फिर से एक बार अप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे ना चमके कि -1/4 पे हमें इनपुट मिल रहा है, इनपुट -1/4 डालने पे 4 मिल रहा है, तो जैसे हम जब हम 4 डालेंगे और 2 बार रिइटरेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें अगेन -1/4 मिल जाएगा। अगर ये चमक जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से इटरेट करो, तो f3 ऑफ -1/4 इक्वल टू f2 f ऑफ 4 f4, तो 4 -1 अपॉन 4 + 1 यानी कि 3/5, एंड लास्टली f4 ऑफ -1/4 this will become equal to f of 3/5, 3/5 -1 that will be -2/5 upon 3/5 + 1 that will be 8/5 which becomes equal to -1/4। f4 of -1/4 is equal to -1/4, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी हमें कितने की मिल गई, 4 की मिल गई। ठीक है, तो f4 of -1/4 is equal to -1/4,
Similarly, f8 क्या होगा of minus 1 by 4, that will also be equal to minus 1 by 4, and similarly f100 of minus 1 by 4 will be equal to minus 1 by 4, and then f101 times minus 1 by 4 क्या होगा minus 5 by 3. Lastly, f102 times will be equal to 4 only. तो वैल्यूज पुट करके भी क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे सॉल्व कर सकते हैं. क्या ये क्लियर? ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में. एंड आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.